हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और आज का टॉपिक है डी ब्रॉगली समीकरण। चाहे आप 11th क्लास में हो तो 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में मिलता है और चाहे 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में फिजिक्स का ये टॉपिक है। ठीक है, तो दोनों क्लास के लिए काफी हेल्पफुल है। साथ में ये ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, डी ब्रॉगलीकरण संबंध स्थापित कीजिए। तो आज बारीकी समझेंगे प्यारे भाइयों, इसके रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिर बाद में डी ब्रॉगली ने बताया। थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पहले ये चीजें समझेंगे कि डी ब्रॉगली के पहले भी ये आइंस्टीन ने, किसने, आइंस्टीन ने थोड़ा सा समझेंगे 1904 में। कब? 1904 में उन्होंने क्या बताया कि जो आपका प्रकाश है, क्या, प्रकाश और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनमें द्वैतीय प्रकृति पाई जाती है। कौन कौन से? एक तो कण और एक तो तरंग। ये किसने बता दिया था? आइंस्टीन ने बता दिया था। तो पहले के वैज्ञानिक जो थे वो एक दूसरे को देख करके अपना सिद्धांत दे देते थे। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, इसके बाद रदरफोर्ड ने दिया, है ना। इस प्रकार से जैसे आइंस्टीन ने यहां पर पहले क्या बताया कि प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो प्रकृति होती है, कण और तरंग। कौन कौन से? कण और तरंग। इसी को देखते हुए डी ब्रॉगली ने, किसने? डी ब्रॉगली ने कब? 1924 में। मतलब सीधे नकलची थे ये लोग, थोड़ा नकल कर लिए। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण में कण और तरंग की प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार से सभी द्रव्य कणों में भी, द्रव्य कणों में भी द्वैतीय प्रकृति पाई जाती है। द्वैतीय प्रकृति मतलब कण और तरंग प्रकृति पाई जाती है। सिंपल। जिस प्रकार से आइंस्टीन ने 1904 में बताया कि प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण में कण और तरंग प्रकृति पाई जाती है, टू कॉपी कर दिया डी ब्रॉगली ने, बोला भैया कणों में, द्रव्य कणों में भी द्वैतीय प्रकृति पाई जाती है, कण और तरंग प्रकृति। और फिर इन्होंने एक समीकरण दे दिया। तो इनका सिद्धांत क्या था, इतना आपको लिखना पड़ेगा कि डी ब्रॉगली के अनुसार सभी द्रव्य कण गतिशील रहते हुए तरंग के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब द्रव्य में कण भी और गतिशील रहते हुए तरंग के गुण भी प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब जितने भी द्रव्य हैं, छोटे छोटे द्रव्य पदार्थ हैं, उनमें कण भी होती है और तरंग प्रकृति भी पाई जाती है। चाहे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ड्यूट्रॉन हो, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी ले लो। तो ये किसने बता दिया? डी ब्रॉगली ने बता दिया। अब इसके संबंध को स्थापित करेंगे। तो इसका संबंध स्थापना के लिए आइंस्टीन का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, और जो दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका सहारा लिया डी ब्रॉगली ने, वो मैक्स प्लांक थे। कौन थे? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक थे। इन्होंने बताया था कि ऊर्जा जो है एच न्यू के बराबर होता है, यानी जो ऊर्जा होता है आवृत्ति के समानुपाती होता है। और आइंस्टीन ने क्या बताया था डियर? आइंस्टीन ने बताया था जो ई बराबर होता है वो एम इंटू सी स्क्वायर, यानी जो भी आपका द्रव्य कण या आपका प्रकाश है उसका द्रव्यमान कितना, उसका वेग कितना, इस पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान किसी न किसी फोटॉन के कणों का द्रव्यमान होगा। आपको पता है ना, प्रकाश होता है छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे कण होते प्यारे भाइयों, क्योंकि कण से ही मिलकर के प्रकाश बना है। बता दिया गया, कण से ही मिलकर बना, कण का द्रव्यमान होगा और इन कणों का कुछ ना कुछ तो वेग होगा, जिसे प्रकाश के वेग को सी से दर्शाते हैं। तो कण का द्रव्यमान m हो सकता है। तो ऊर्जा का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है? कण के द्रव्यमान पर और उसके वेग पर, प्रकाश के वेग पर। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से आपको लिखना शुरू करना है किसका? डी ब्रॉगली समीकरण का गणितीय व्याख्या। टोटल आपको विधिवत यहां पर समझाने वाला हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैक्स प्लांक के अनुसार देखिए, मैक्स प्लांक और आइंस्टीन दोनों समीकरण का संयुक्त रूप ही डी ब्रॉगली समीकरण हो जाता है। यदि आ जाए कि मैक्स प्लांक और आइंस्टीन के समीकरण का संयुक्त समीकरण क्या बनाता है, तो आप बताओगे डी ब्रॉगलीकरण समीकरण। ठीक है, डी ब्रॉगली समीकरण। ओके, चलिए सबसे पहले अपन करते हैं कि मैक्स प्लांक के अनुसार, थोड़ा सा लिखेंगे स्टूडेंट तभी तो आप पूरा नंबर पाओगे। मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार देखिए यहां पर ई क्या है? ऊर्जा है, यानी किसी भी कण की ऊर्जा कितनी है? ई है। और आवृत्ति, किसी कण पर ऊर्जा, किसी कण पर ऊर्जा ई
तथा प्रकाश, या यहां पर लिख सकते हो कण की आवृत्ति कितना हो भैया, न्यू हो, तो इन्होंने बताया था कि E जो प्रोपोर्शनल है न्यू के, या E बराबर एच न्यू, जहां H प्लांक नियतांक है, जहां H प्लांक नियतांक है। ओके, इसको आप समीकरण 1 दे दो। इतना क्लियर है। मैक्स प्लांक ने बताया था E बराबर एच न्यू। अब आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जो ऊर्जा होती है, कण की जो ऊर्जा होती है m इंटू सी स्क्वायर है। समीकरण 2 दे दो, जहां स्मॉल m कण का क्या है, द्रव्यमान है। क्या है स्टूडेंट, कण का द्रव्यमान। इतना क्लियर है। आप लोगों को प्रॉब्लम इतना नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आप समझेंगे। यहां पर मैं 2 खंड बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो सके। ओके, चलिए अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, यहां से लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 से, थोड़ा समझिएगा। समीकरण 1 क्या कहता है, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू है ना, एच न्यू, E बराबर एच न्यू। और समीकरण 2 क्या कहता है, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो जब E और E दोनों है प्यारे भाइयों, हम कह दें कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल है। तो यहां से आप कर सकते हो कि स्टूडेंट यहां पर एच न्यू है, तो यहां पर आप m इंटू सी स्क्वायर कर दें बराबर एच न्यू कर दें। किसी को दिक्कत, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मैं आपसे कहूं कि न्यू बराबर कितना होता है, तो सी अपान लेमडा होता है, सी अपान लेमडा। तो m इंटू सी स्क्वायर बराबर, यहां पर स्टूडेंट आप न्यू की जगह सी अपान लेमडा रख दें। देखिएगा थोड़ा सा यहां पर कंपैरिजन करें तो एक सी से सी कट जाएगा, तो m इंटू सी एच अपान लेमडा, ये भी एक आपका प्यारे भाइयों समीकरण आ चुका है। ये भी एक प्रकार से आपका डी ब्रॉगली समीकरण है। इतना ही नहीं, यहां से यदि मैं पक्षांतर कर दूं तो लेमडा इधर आ जाएगा, लेमडा इधर आ जाएगा। इसको आप समीकरण 3 दे दें, और समीकरण 3 से ही कर रहे हैं ना, थोड़ा सा यहां पर अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो सके। इसके बाद यहां पर चलना है, समीकरण हम 3 से ही कर रहे हैं। समीकरण 3 से ये नीचे तो ऊपर जाएगा, तो लेमडा इक्वल एच अपान एम इंटू सी। इतना क्लियर प्यारे भाइयों। अब चूंकि संवेग आपको पता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहां पर प्रकाश का वेग है, इसलिए लेमडा बराबर एच अपान पी कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक क्या हो गया, डी ब्रॉगली तरंग का यहां पर समीकरण आ गया। डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली ये तरंगदैर्ध्य होता है। तरंगदैर्ध्य क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जैसे आपके पास कोई तरंग है, कंपन करते हुए गति कर रहे कण है, तो सुरंग और गर्त के रूप में पाए जाते हैं। तो 2 क्रमागत सुरंग या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी जो है वो कहलाती है तरंगदैर्ध्य। ये भी आपका डी ब्रॉगली है। अब डी ब्रॉगली ने एक और चीज बताया कि यदि स्टूडेंट प्रकाश की जगह कोई भी कण हो, अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो उनका द्रव्यमान m तो रहेगा लेकिन वेग उसको v से 10। ये सी तो प्रकाश के वेग को बता रहा है, सी तो प्रकाश के वेग को बता रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि, थोड़ा यहां पर मैं साफ कर दे रहा हूं प्यारे भाइयों, और यहां पर यदि मैं कह दूं कि यदि द्रव्य कण का वेग v हो तो क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास जो लेमडा हो जाएगा प्यारे भाइयों, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो कहां पे लिख दिया जाए स्टूडेंट, इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। यहां पर आप देखिएगा कि लेमडा है आपके पास, तो लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां पर m सी है तो m इंटू वी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा h अपान, फिर लेमडा बराबर हो जाएगा h अपान पी। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कहने का c के जगह भी आप लिख सकते हो। हालांकि डी ब्रॉगली समीकरण आएगा तो आपको इतना ही करना है, यहां तक करना है बस, इसके आगे कुछ नहीं करना है। सिंपल है, यही आपका आंसर है। डी ब्रॉगलीकरण संबंध स्थापित करने को आएगा तो आपको यहीं तक करना है। लेकिन यदि कहा गया कि भैया यदि कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तब तो द्रव्यमान हम एम ही मानेंगे, लेकिन प्रकाश का वेग बदल जाएगा। प्रकाश का वेग सी है यहां पर, तो वेग भी कर देंगे, तो वेग भी कर देंगे स्टूडेंट। तो यहां पर सी की जगह हम भी लिख सकते हैं। यदि आपके बुक में कभी भी मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो बताया तो सीध है, तो भी कहां से आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज प्यारे भाइयों, यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक 11th का आपको नहीं समझ में आ रहा, उस पर मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। जो भी
डाउट होगा, क्वांटम संख्या, बाहु का नियम, हुंड का नियम, जो भी डाउट होगा स्टूडेंट उसको मैं बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे प्यार बनाए रखिएगा, लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।